वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हमने 4 ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज कर ली हैं। आज जो हम करेंगे वो डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर्स करेंगे एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। ठीक होगा जी। अब अगर हम वेसोडायलेटर्स की बात करें, मतलब ये डायरेक्टली या तो आर्टरीज पे काम करेंगे या तो वेंस पे काम करेंगे और उनको डायलेट करवाएंगे। तो 2 कैटेगरीज हैं इनमें। कौन कौन सी हैं? एक वो हैं जो वीनो डायलेटर्स हैं, वीनो डायलेटर्स हैं, और दूसरे वो हैं जो आर्टीरियोलो डायलेटर्स हैं। ठीक हो गया जी। अब अगर इनमें हम बात करें वीनो डायलेटर्स, तो इनमें जो वीनो डायलेटर्स होते हैं इनमें थोड़ी जो है ना आर्टीरियो डायलेटर वाली भी प्रॉपर्टी होती है। आर्टीरियो डायलेटर वाली भी प्रॉपर्टी होती है। और ये सिर्फ क्या होते हैं? सिर्फ ये आर्टीरियो डायलेटर होते हैं। ये कैटेगरी वीनो डायलेटर भी होंगे, आर्टीरियो डायलेटर भी होंगे। इनमें एग्जाम्पल कौन से हैं? नाइट्रोप्रूसाइड हो गया। और अगर इनकी हम बात करें तो इनमें कौन से हैं? 3 हैं। हाइड्रोलाजीन है, और उसके अलावा डिजॉक्साइड है, और मिनॉक्सीडिल। ठीक हो गया जी। ये 2 कैटेगरीज हैं। अब अगर इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो पहले डाइजॉक्साइड की बात करते हैं। तो जो डाइजॉक्साइड है वो क्या करवाती है? जो स्मूथ मसल्स होते हैं, लेट सपोज ये एक स्मूथ मसल है, इस पे जो है ना पोटाशियम चैनल जो होते हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, उनको क्या करवाती है? ये ओपन करवाती है। तो उस वजह से क्या होंगे? पोटाशियम इंट्रासेलुलर ज़्यादा होता है तो पोटाशियम की इफ्लक्स होगी। इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम करवाती है, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। जब इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम होगी तो क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन होती है सेल में, हाइपर पोलराइजेशन होती है सेल में। जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। तो मतलब क्या, जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो उनकी क्या होगी? मतलब वो कंट्रैक्शन उनकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उनमें रिलैक्सेशन हो जाएगी। मतलब क्या होगी? उनकी डायलेशन हो जाएगी। क्या करवाएंगे? ये आर्टीरियलो डायलेशन, क्योंकि डाइऑक्साइड आर्टरीज पे काम करती है तो आर्टीरियलो डायलेशन हो जाएगी। जब आर्टीरियल डायलेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हमारा डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा, तो हमारा बीपी कम हो जाएगा। ठीक है। ये इसका एज एंटी हाइपरटेंसिव काम ऐसे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। डाइऑक्साइड का ये हो गया। मिनॉक्सिडिल की बात करें तो मिनॉक्सिडिल भी सेम ही तरीके से काम करती है। ठीक है। जैसे ये डाइऑक्साइड दोनों पोटाशियम चैनल को ओपन करवाती हैं, इफ्लक्स होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, आर्टीरियो डायलेशन होगी, टोटल पेरिफेरल कम होगी और डायस्टोल भी डिक्रीज होगा। ये 2 हो गई। अगर हम हाइड्रोलाजीन की बात करें, तीसरी जो ड्रग है हमारी हाइड्रोलाजीन की, हाइड्रोलाजीन क्या करती है? हाइड्रोलाजीन एक्ट करती है बाय रिलीजिंग NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये रिलीज करवाती है कहाँ से? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ दी, जो एंडोथीलियम होती हैं, जो वेजल्स का एंडोथीलियम होता है, उधर से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है गॉनल साइक्लेज को, स्टिमुलेट गॉनालाइल साइक्लेज। ठीक है। जब गॉनल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो कन्वर्ट करेगा, ये क्या करेगा? जीटीपी को गॉनासिन ट्राइफॉस्फेट को किस में करेगा? साइक्लिक जीएमपी को। एडिनाइल साइक्लेज जो होता है, जो जी प्रोटीन वाले सिस्टम में हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि वो एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एंटी में, साइक्लिक एमपी में। बट जो गाइनल साइक्लेज है वो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। अब जो साइक्लिक जीएमपी है वो जो है ना अंदर मैकेनिज्म करेगी, उस पर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगी? ये काज करवाएगी वेजो डायलेशन। क्या करवाएगी? ये वेजो डायलेशन काज करवाएगी। ठीक है। जब वेजो डायलेशन होगी तो सेम ही, मतलब जो हाइड्रोलाजीन है वो आर्टीरियो डायलेटर है तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और हमारा बीपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोप्रूसाइड है, नाइट्रोप्रूसाइड जो है उसका भी जो एक्शन है वो सेम ही है। ये NO को रिलीज करवाती है और गॉनल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, वो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी पे और वेजो डायलेशन होगी। ठीक है। तो ये चारों ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अगर हम इनकी अब थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो थेरापेटिक यूज़ इनका क्या है? थेरापेटिक यूज़, ठीक है। अब अगर हम मिनॉक्सिडिल और हाइड्रोलाजीन की बात करें तो ये ओरली देते हैं हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है। कौन सी? मिनॉक्सिडिल प्लस में हाइड्रोलाजीन। ठीक है। ये हम देते हैं किस में? हम देते हैं ओरली देते हैं फॉर दी
ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन हो अगर तो हम देते हैं। अगर हम डाइज़ॉक्साइड की बात करें तो ये हम देते हैं इमरजेंसी हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में दे सकते हैं, इमरजेंसीज़ में एज अ IV। ठीक है, IV एडमिनिस्ट्रेशन हम IV इन्फ्यूजन देते हैं डाइज़ॉक्साइड की इन सीवियर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में। ठीक है, ये इनका थेरापेटिक। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम तो जो मिनॉक्सिडिल है, मिनॉक्सिडिल क्या कर, ये एक प्रो ड्रग है। ठीक है, क्या है, प्रो ड्रग। और ये किस में कन्वर्ट होती है, मिनॉक्सिडिल सल्फेट में जब बॉडी में आती है तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट होती है। और जो मिनॉक्सिडिल सल्फेट है वो क्या करवाएगा, पोटेशियम चैनल को ओपन करवाएगा। ठीक हो गया जी। और जो मिनॉक्सिडिल है इसकी जो दूसरी बात हम बात करें तो ये यूज़ होती है क्रोनिक रीनल फेलियर में हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट एक क्रोनिक रीनल फेलियर का है, रीनल फेलियर में हम देते हैं, मतलब पे हाइपरटेंशन भी होगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि इसकी जो लेवल्स हैं वो चेंज नहीं होती रीनल डिजीज़ से, मतलब इसका डोज मेंटेन रहता है। ओके जी, बिकॉज इट लेवल्स आर नॉट चेंज इन द रीनल डिजीज, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग मिनॉक्सिडिल इन द क्रोनिक रीनल फेलियर। उसके अलावा एक मिनॉक्सिडिल की जो आजकल जो यूज़ हो रही है मिनॉक्सिडिल, वो क्या पहले क्या देखा गया कि मिनॉक्सिडिल जो है ना एक इबनॉर्मल हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में मिनॉक्सिडिल क्या करवा दी, इबनॉर्मल हेयर ग्रोथ करवा रही थी, जिसको हम बोलते हैं हार्सिटिज्म। ठीक है, अब इस साइड इफ़ेक्ट को ना मतलब थे जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने यूटिलाइज़ किया, वो उन्होंने क्या किया कि टॉपिकल फार्मूलाज बनाए इसके। तो फिर अब ये जो यूज़ होती है मिनॉक्सिडिल वो ट्रीटमेंट ऑफ दी एलोपेशिया। ठीक है, जो मेल हेयर पैटर्न लॉस होता है इन मेल्स में, बाल्डनेस मतलब जो हेयर्स लॉस हो जाएंगे तो मिनॉक्सिडिल के अब स्प्रे आते हैं। ठीक है, टॉपिकली हम एजेंट करते हैं और वो वेसोडायलेट होंगी तो हेयर की ग्रोथ होती है। मिनॉक्सिडिल अब इसलिए यूज़ होती है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोलिजिन की, ठीक है, किसकी, हाइड्रोलिजिन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिजिन, इसके अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये मेटाबोलाइज होती है बाय द एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन से ये मेटाबोलाइज होती है। और एसिटाइलेशन से मतलब ये मेटाबोलाइज होती है तो इसका जो इफेक्ट होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। क्योंकि कुछ पर्सन्स होते हैं जो फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, कुछ पर्सन जो है ना स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोलिजिन का एक्शन है वो डिपेंड करता है, जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। ठीक हो गया जी। अब अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ऑन प्रोलॉन्ग यूज इट कैन लीड टू ड्रग इंड्यूस्ड लूपस एराइथ्रोमीटस, अब जो लूपस एराइथ्रोमीटस एक डिजीज़ है, ठीक है, सिस्टमिक SLE सिस्टम लूपस एराइथ्रोमीटस ड्रग इंड्यूस जो है ना ये करवाती है हाइड्रोलिजिन। अगर हम डाइज़ॉक्साइड की दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मतलब मिनॉक्सिडिल की बात कर ली हमने, हाइड्रोलिजिन की बात कर ली, डाइज़ॉक्साइड की बात करें तो ये जो है ना ये थायजाइड डेरिवेटिव है। ठीक होगा जी। एंड ये क्या कैन काज हाइपर यूरिसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया काज करवाती है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों करवाती है, बाय इनहिबिटिंग बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, मतलब उधर से इंसुलिन रिलीज नहीं होगी तो क्या होगी, जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगी तो बॉडी में हमारी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। तो अब इस इफेक्ट को यूज़ करके हमने इसको डाइज़ॉक्साइड को हम यूज़ करते हैं इन द इंसुलिनोमा में। इंसुलिनोमा क्या होता है, ट्यूमर ऑफ द बीटा सेल्स होते हैं, उसमें से क्या होता है कि जो है ना इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है। अब जब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है। तो डाइज़ॉक्साइड हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बीटा सेल्स को इनहिबिट करती है, तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगी तो इंसुलिनोमा की ट्रीटमेंट हो सकती है डाइज़ॉक्साइड। ओके जी। अब ये तीनों ड्रग्स हो गई जो आर्टरीज पे काम करती हैं। अब जो लास्ट ड्रग है नाइट्रोप्रोसाइड, जो आर्टरीज और वेंस पे दोनों पे काम करती है। ठीक है, और ये इनो को रिलीज़ करती है नाइट्रोक ऑक्साइड को, और उधर से ये होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। ये क्या है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दी IV, कांस्टेंट IV से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हम, ठीक है, इन्फ्यूजन। और ये ट्रीटमेंट कैसे, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में इसका थेरापेटिक यूज़, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, ठीक हो गया जी। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, ऑन द प्रोलॉन्ग यूज़ इट लीड टू द accumulation ऑफ साइनाइड, ठीक है। और उस साइनाइड की जैसे क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स विच हैव द रीनल डिजीज़, इन पेशेंट्स विथ रीनल डिजीज़, ओके जी। ये नाइट्रोप्रोसाइड की, और नाइट्रोप्रोसाइड क्या करवाती है, इसका और एक काम है कि ये हाइपोथायराइडिज्म काज करवा सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं ये, हाइपोथायराइडिज्म काज करवा सकती है। क्यों करवाती है, ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ थियोसाइनेट। अब जो थियोसाइनेट है वो क्या है, एक एंटी थायराइड कंपाउंड है, ओके जी। और इसकी लास्ट पॉइंट जो है, ये कंट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी, ओके जी। ये इधर ख़त्म हो गए। मतलब आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डायरेक्टली एक्टिंग वेज़ोडाइलेटर्स, वो जो दोनों पे काम करते हैं, जैसे नाइट्रोप्रोसाइड हो गया, और वो जो सिर्फ आर्टरीज पे काम करते हैं, जैसे हाइड्रोलिज़िन, डाइऑक्साइड एंड मिनॉक्सिडिल। अब जो डाइऑक्साइड है, मिनॉक्सिडिल है, ये पोटाशियम चैनल ओपनर्स हैं, और ये दोनों जो हैं वो NO को रिलीज़ करवाती हैं, ओके जी। और उसके वजह से वेज़ोडाइलेशन होगी। थेरापेटिक यूज़ की बात करें हम तो मिनॉक्सिडिल हाइड्रोलाइजिन जो है हाइपरटेंशन में यूज़ होती है बायरोली, डाइऑक्साइड एज IV इन्फ्यूजन हम दे सकते हैं इन द हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। मिनॉक्सिडिल की हमने दूसरी बातें की, उसमें जो मेन पार्ट थी वो एलोपेशिया में यूज़ होती है इन द मेल्स में। हाइड्रोलाइजिन की बात की हमने कि ये जो है ना एसिटाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो जेनेटिकली डिटरमाइन होती है ये। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये ड्रग इंड्यूस लूपस एरिथ्रोमाइटिस काज करवाती है। और डाइऑक्साइड की हमने बात की कि ये हाइपरयूरेसिमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया काज करवाती है, तो उस वजह हाइपरग्लाइसेमिया काज करवाती है, तो मतलब बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास को इनहिबिट करती है, तो उस वजह से हम ये इसको इंसुलिनोमा में दे सकते हैं। उसके अलावा हमने नाइट्रोप्रोसाइड की बात की, ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, हम कांस्टेंट IV इसको यूज़ करते हैं, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, क्योंकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी देंगे हम, ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, तो इसका एलिमिनेशन जल्दी ही फंक्शन खत्म हो जाएगा। और साइड इफेक्ट क्या है, ये साइनाइड पॉइजनिंग कर सकती है इन द रीनल पेशेंट्स, और उसके अलावा ये हाइपोथायराइडिज्म भी काज करवाती है, क्योंकि ये थियोसाइनेट को अक्यूमुलेट करती है, और वो एंटी थायराइड कंपाउंड है, और ये कंट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है। इधर ये डायरेक्टली एक्टिंग वेज़ोडाइलेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो करेंगे हम, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।